Hello students, welcome to Pioneer Convent School. In my last video, we have started chapter 3rd, Politics of Planned Development. And we have discussed about development, different ideas of development, planning commission and first 5-year plan. And the major objective of first 5-year plan was to become self-sufficient in our country. क्योंकि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि बहुत ज्यादा फूड ग्रेन आइटम्स की इंडिया में शॉर्टेज हो गई थी। तो जो प्राइम मोटिव था फर्स्ट 5-year प्लान का वो ये था कि इंडिया को जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है हमने फूड ग्रेन आइटम्स में। देन आफ्टर सेकेंड 5-year प्लान वाज स्टार्टेड इन 1956 एंड दिस प्लान वाज ड्राफ्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ P.C. Mahalanobis. Now, who was P.C. Mahalanobis? He was a scientist, statistician, architect of second plan, and he was supporter of rapid industrialization, and he played very active role in public sector. So, before drafting this plan, a Congress session was held in Awadhi near Madras city, and this session passed a resolution कि अभी जो है हमें एक सेकेंड 5-year प्लान स्टार्ट करना है। तो उस प्लान के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, कौन से स्टेप्स उठाए गए। तो सबसे पहला था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कि अब देखो फर्स्ट 5-year प्लान में तो एग्रीकल्चर के ऊपर कंप्लीटली फोकस किया गया, तो अब टर्न थी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करने की। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस कि गवर्नमेंट चाहती थी कि अब तेज गति से जो है हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करें अपनी कंट्री में, जिसमें कि मेनली हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया। हैवी इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, स्टील। क्योंकि क्या था कि अभी जो है बहुत सारी हैवी मटेरियल जो है हम फॉरेन कंट्री से ही मंगा रहे थे, फॉरेन गुड्स के ऊपर ही ज्यादा इंडिया डिपेंड था। तो अब टर्न थी कि हम अपनी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन करके मैक्सिमम प्रोडक्शन करें। उसके बाद है कि और क्या इनिशिएटिव लिया गया। थर्ड है टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स। टैरिफ मतलब कि टैक्स लगाया गया, हैवी टैक्स लगाया गया इम्पोर्ट आइटम्स के ऊपर। उससे क्या होता है कि जो इम्पोर्ट आइटम्स हैं वो इंडिया में आके काफी कॉस्टली हो गई, तो उससे जो है लोग जो है उस कॉस्टली आइटम को ज्यादा इजीली अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, वो अपनी ही कंट्री में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जो अपने ही देश में जिन चीजों की प्रोडक्शन हो रही है वो परचेज करेंगे, जिससे डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी सेव होंगे और बाहर की कंपनीज के साथ वो ज्यादा कंपटीशन भी नहीं करेंगे। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सेव करने के लिए जो है ये टैरिफ की पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी। सो ये बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, बट दीज ऑल्सो हैव सम प्रॉब्लम्स। साथ के साथ इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ी। तो वो क्या प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड, कि इंडिया वाज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड दैट टाइम। तो टेक्नोलॉजी को परचेज करने के लिए इंडिया की जो मतलब कह सकते कि फॉरेन एक्सचेंज था वो बहुत सारा दूसरी कंट्रीज में जा रहा था, कि हम दूसरी कंट्री से टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रहे थे, वहां से मंगवा रहे थे, और इंडियन प्रोड्यूसर्स जो भी प्रोडक्शन कर रहे थे वो इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग कोई ज्यादा सही नहीं था, बहुत अच्छी क्वालिटी का वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। सेकेंड, मोर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम सेकेंड हमने फेस की कि एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में तो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं थी, क्योंकि वहां तो क्या था, सिर्फ फर्टिलाइजर, सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, बस यही सब कुछ प्रोवाइड कराया गया फार्मर्स को। बट यहाँ इंडस्ट्रीज, जब हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस रहा ना गवर्नमेंट का, तो हैवी इंडस्ट्रीज तो क्या कर रही थी, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की डिमांड कर रही थी, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा था इंडस्ट्रीज के ऊपर। थर्ड जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी दैट वाज फूड शॉर्टेज,
कि उस समय एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान थोड़ा हट गया, तो उससे क्या रिजल्ट निकला कि फूड की शॉर्टेज हमारे सामने आई। कि जहां हमने जो एम बनाया था, मोटिव था कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट करना है, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कुछ हद तक उस मोटिव को अचीव भी किया, बट अब जब इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा ध्यान जा रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि फूड की शॉर्टेज होने लग गई। नेक्स्ट है इम्बैलेंस बिटवीन द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, कि हमारी जो गवर्नमेंट थी वो बैलेंस मेंटेन करने में फेल हो गई कंप्लीटली, कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में कोई भी बैलेंस नहीं बना पाई। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान में फेस की। उसके बाद जो है थर्ड 5 ईयर प्लान दैट वाज started in 1961, but this plan was also not much different from the second plan, कि इसमें भी इंडस्ट्रीज पर ही फोकस किया गया, ज्यादा कुछ सेकेंड प्लान से डिफरेंट नहीं था। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, कुछ ने कहा कि हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर इतना फोकस किया, इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया, ये रॉन्ग वे था, और कुछ ने कहा कि अब नेक्स्ट जो है थर्ड 5 ईयर प्लान में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पर ध्यान देना चाहिए। एग्रो बेस्ड वो इंडस्ट्रीज कि जिनका रॉ मटेरियल जो है एग्रीकल्चर से आता है, लाइक जूट, कॉटन, शुगर, कि ऐसी मिल्स, ऐसी फैक्ट्रियां लगाई जाएं जो अपना रॉ मटेरियल वो फार्मर से परचेज करे। इससे क्या होगा कि दोनों में बैलेंस मेंटेन करना इजी हो जाएगा, कि क्रॉप्स भी बहुत ज्यादा ग्रो होंगी और साथ के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ग्रो करेगा। तो ये जो हमने अभी तक ये रीड किया है, ये तो सारी प्लानिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड थी। सेंट्रलाइज्ड यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन के थ्रू ही सारी प्लानिंग की कि हमें कंट्री का कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे आगे लेके जाना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसके साथ ही नेक्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, कि वो प्लानिंग दैट इज मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, एनजीओज एंड पीपल देमसेल्व्स, कि स्टेट लेवल पर प्लानिंग की गई, वहां की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वहां की लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, या जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके द्वारा। So it is not necessary that all the plannings always has to made by centralized, कि हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा फोकस दे, प्लानिंग करे। स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो हमारे सामने केरला मॉडल था, अभी भी है, आज भी है सबके सामने, कि केरला की गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा फोकस किया एजुकेशन पे, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई वहां के लोगों को, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जिसमें कि एडवांस मेडिकल साइंस, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स ओपन कराना और हॉस्पिटल्स में वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना जो एक्चुअल में होनी चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट उन्होंने वहां पे फोकस किया, जो इनिशिएटिव लिए, वो थे लैंड रिफॉर्म पे, कि अपनी जमीन को भी सुधारा उन्होंने, कि जहां जहां पर लग रहा था कि लैंड इनफर्टाइल है तो उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी, डिस्पाइट मैनी प्रॉब्लम्स लाइक लो पर कैपिटा इनकम, वीक इंडस्ट्रियल बेस, की ज्यादा इंडस्ट्रीज भी वहां पर लगाने की कोई चांसेस नहीं थे। तो भी इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी वहां पर जो उन्होंने अपना गोल अचीव किया इतने शॉर्ट पीरियड में, वो क्या था कि आज हम देख रहे हैं कि केरला में हाई लिटरेसी रेट है, ऑलमोस्ट वहां के सब लोग जो है पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, कि एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज जब वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने लोगों को प्रोवाइड कराई, तो जो शिशु मृत्यु दर है, यानी कि एक इन्फेंट जो अपना 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले जब उसकी डेथ हो जाती है, वो काफी लो हो गई। तो ये इतनी सारी फैसिलिटीज और इतनी सारी अचीवमेंट्स जो है केरला की गवर्नमेंट ने अचीव की, और आज हम देखते हैं कि इसी मॉडल को देखते हुए बाकी भी बहुत सारी स्टेट्स को जो है इंस्पिरेशन मिली। लाइक वेस्ट बंगाल में हमने देखा कि वहां पे जमीन को सुधारा गया, लैंड रिफॉर्म मेथड्स अडॉप्ट किए गए, तो उसके बाद वहां पर पॉवर्टी रिमूव हुई। ऐसे ही सेम तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर ध्यान दिया गया, कि मैक्सिमम जो है फूड ग्रेन आइटम्स बहुत ही लो प्राइसेस पे लोगों को प्रोवाइड कराएगी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी
वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ली कि हम ये काम करेंगे। तो बहुत सारी स्टेट्स जो है धीरे धीरे करके अपने लेवल पर जो है कुछ ना कुछ किसी ना किसी आइटम पे जो उनको लग रहा था कि वो आगे डेवलप कर सकते हैं अपनी स्टेट का, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर में क्या कंट्रोवर्सीज हुई, या इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर और एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर क्या कंट्रोवर्सीज हुई। इसके अलावा जो ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति वो कब आई, उसके लिए क्या एफर्ट्स लिए गए, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये सारा टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते हैं और इसके साथ ही हमारा थर्ड चैप्टर जो है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आज का पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।